सास और बहू का आत्मनिर्भरता का सफर। भारत में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही कई परंपराओं, रिवाजों और गलतफहमियों से भरा हुआ रहा है। आमतौर पर इसे एक ऐसा रिश्ता माना जाता है जिसमें बहू को सास के दबाव और निर्देशों के तहत अपना जीवन जीना पड़ता है। लेकिन आजकल की बदलती दुनिया में यह रिश्ता भी बदल रहा है और इसमें आत्मनिर्भरता और आपसी सम्मान की भावना पनप रही है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू की है जिन्होंने एक दूसरे से न केवल प्यार किया बल्कि एक दूसरे को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। यह कहानी है माधुरी और आलिया की, जो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत कुछ बड़ा करने की चाह रखती थीं। माधुरी की कहानी। माधुरी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे वर्ष अपने पति, बच्चों और घर की देखभाल में बिता दिए। उनका जीवन कभी भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर कठिनाई को मुस्कुराते हुए झेला। वे हमेशा अपने बच्चों को सिखाती रहीं कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उनके मन में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि वे किसी दिन कुछ ऐसा करें जो न केवल उन्हें खुद को आत्मनिर्भर बनाए बल्कि समाज में भी उनका नाम हो। माधुरी का यह सपना पूरी तरह से तब बदल गया जब उनकी बहू आलिया उनके घर आईं। आलिया एक पढ़ी लिखी, स्मार्ट और आत्मनिर्भर लड़की थी जो कभी भी किसी से मदद लेने के बजाय अपने काम खुद करना पसंद करती थी। लेकिन शुरुआत में माधुरी ने आलिया से बहुत उम्मीदें लगाईं। वे चाहती थीं कि आलिया घर के कामों में उनकी मदद करे और परिवार की पुरानी परंपराओं को अपनाए। आलिया ने शुरू में सास की उम्मीदों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे यह सब थोड़ा मुश्किल लगा। वह शहर में एक अच्छी नौकरी करती थी और अपने माता पिता के साथ बहुत खुश थी। उसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता में बड़ा विश्वास था। वह सास के पारंपरिक सोच से थोड़ा अलग थी और यही चीज माधुरी को परेशान करती थी। आलिया की कहानी। आलिया का पालन पोषण एक आधुनिक परिवार में हुआ था, जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। आलिया ने हमेशा अपने माता पिता से आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा ली थी। वे मानती थीं कि एक महिला तभी सफल हो सकती है जब वह खुद को पहचानने और अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता रखे। जब आलिया की शादी हुई तो वह नए परिवेश में ढलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सास के परंपरावादी विचारों ने उसे कभी सुकून से रहने नहीं दिया। वह जानती थी कि सास को कभी अपनी तरह से जीने नहीं दिया गया था, लेकिन आलिया चाहती थी कि वह अपनी आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान बनाए रखें। आलिया ने माधुरी से धीरे धीरे संवाद स्थापित करना शुरू किया। उसने यह समझा कि माधुरी का दिल सिर्फ उसके भले के लिए धड़कता है, लेकिन वह सास के पुराने विचारों को लेकर थोड़ी जिद्दी भी थी। आलिया ने यह ठान लिया कि वह सास को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देगी और साथ ही उन्हें यह भी सिखाएगी कि बदलाव भी आवश्यक है। आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम। एक दिन आलिया ने सास माधुरी से कहा, माँ, मुझे लगता है कि अगर आप अपना खुद का कोई काम शुरू करें तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। यह सुनकर माधुरी थोड़ी चौंकी। क्या मतलब? मेरे पास समय ही नहीं है और तुम जानती हो कि मैं घर के कामों से फुर्सत नहीं ले सकती। आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह ठीक है कि घर के काम बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या आप कभी कुछ ऐसा करना चाहेंगी जो सिर्फ आपके लिए हो? ऐसा कुछ जो आपके लिए खास हो और जिसमें आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। माधुरी ने उसकी बात को गहरे से सुना और फिर कुछ सोचा। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी उम्र भी हो गई है और मुझे घर के बाहर का काम करने की आदत नहीं है।
आलिया ने कहा, यह उम्र की बात नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक कुछ नया सीख सकते हैं। मैंने देखा है कि आपके पास बहुत सारी कला और हुनर हैं। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आपकी हाथों की कला बहुत खास है। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस हुनर को लोगों तक पहुंचा सकती हैं? माधुरी ने इसके बारे में सोचा और उन्हें लगा कि आलिया सही कह रही है। फिर उन्होंने आलिया से कहा, ठीक है, मैं सोचूंगी। माधुरी का नया सफर। माधुरी ने आलिया की बातों को गंभीरता से लिया और अगले कुछ महीनों में अपने हुनर को एक छोटे से व्यवसाय में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी कुकिंग क्लास शुरू की, जहां वे पारंपरिक भारतीय पकवान सिखाती थीं। शुरुआत में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन आलिया ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया। माधुरी ने देखा कि आलिया की मदद से वह घर के काम और अपने नए काम के बीच संतुलन बना पा रही थीं। आलिया ने माधुरी के नए प्रयासों में मदद करते हुए उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया। इस नए काम से माधुरी को न केवल खुशी मिली, बल्कि उन्होंने अपने परिवार में भी आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। आलिया का बदलता दृष्टिकोण। वहीं दूसरी ओर आलिया ने माधुरी से एक महत्वपूर्ण चीज सीखी, पेशेंस और सेल्फलेसनेस। वह समझ पाई कि सास की परंपराओं और सोच का सम्मान करना जरूरी है। माधुरी के लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आलिया ने सास से सीखा कि कभी भी किसी को उसकी सोच से परे जाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही वह यह भी समझ पाई कि परिवार में एक दूसरे के लिए समर्थन देना कितना जरूरी होता है। अंतिम निष्कर्ष। माधुरी और आलिया के रिश्ते ने आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। माधुरी ने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाया, बल्कि आलिया को भी सिखाया कि आत्मनिर्भरता का मतलब केवल खुद से कमा पाना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की मदद करने से जीवन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। आलिया ने भी माधुरी से यह सीखा कि एक महिला के लिए उसका आत्मविश्वास सबसे अहम होता है और वही उसे अपनी पहचान देने में मदद करता है। दोनों ने एक दूसरे को सशक्त बनाया और यह सिद्ध कर दिया कि सास और बहू का रिश्ता न केवल परंपराओं को निभाने का है, बल्कि यह एक दूसरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का है। उनके जीवन में आत्मनिर्भरता सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक मजबूत वास्तविकता बन गई। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।